कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करते हैं और अल्कोहल बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इसका अपचयन करते हैं। अपचयन के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग करते हैं। जब इसका उपयोग करते हैं तो इसके साथ हमें ईथर की उपस्थिति में अम्लीय जल अपघटन करना होता है। इसके अपचयन से हमें अल्कोहल बनाना है, तो यहाँ से OH को हटाना होगा। हमें 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। एक हाइड्रोजन OH को हटाता है, H2O बन जाता है। दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ जाता है, पाई बॉन्ड टूटता है, तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और क्या बनता है, RCH2OH अल्कोहल बनता है। तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करते हैं तो 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं फॉर H बड़ा कोष्टक। इस बड़े कोष्टक का मतलब है सक्रिय परमाणु। चूंकि हाइड्रोजन का परमाणु सक्रिय होता है तो उसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और जब इसका अपचयन सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा करते हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन नहीं होता है। इसका अपचयन करने के लिए प्रबल अपचायक की आवश्यकता होती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रबल अपचायक होता है तो इसका अपचयन कर देता है, परंतु सोडियम बोरोहाइड्राइड दुर्बल अपचायक होता है जो इसका अपचयन नहीं कर पाता है। आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का परमाणु आकार बढ़ता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड में बोरॉन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु आकार बोरॉन से बड़ा होता है, जबकि बोरॉन का परमाणु आकार छोटा होता है। आकार बड़ा होने के कारण एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी अधिक होती, इस बंध की लंबाई अधिक होती। यहाँ पर आकार छोटा होने के कारण बोरॉन और हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। इनके बीच बंध की लंबाई कम होती। जिस बंध की लंबाई अधिक होती वह बंध दुर्बल होता है, सरलता से टूट जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन सरलता से अलग हो जाता है। जबकि बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच बंध लंबाई कम होने के कारण यह बंध सरलता से नहीं टूटता, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड सरलता से हाइड्रोजन नहीं देता। इसी कारण लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रबल अपचायक होता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड दुर्बल अपचायक होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक महंगा अपचायक है, यह महंगा होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक सस्ता अपचायक है, इसी कारण इसका उपयोग अधिक होता है और इसका उपयोग कम होता है। एस्टर का अपचयन करते हैं। एस्टर क्या होता है, RCOOR, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। इसे हम R'
से प्रदर्शित करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका अपचयन कर देता है। 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। एक हाइड्रोजन इस OH को अलग करता है, 4 में से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। इनमें 3 में से एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाता है, पाई बॉन्ड टूटता है। 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। और जब एस्टर का अपचयन सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा करते हैं तो इसका अपचयन नहीं होता है। RCOX अम्ल हैलाइड, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं। हैलोजन के स्थान पर हम क्लोरीन लेते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अम्ल क्लोराइड। इसे एसिल क्लोराइड भी कहा जाता है। इस समूह का नाम एसिल समूह होता है और इसे क्लोराइड कहते हैं। इसका अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा करते हैं। तो यहाँ भी हमें 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। एक हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर भाग जाता है, HCl बनाता है। बाकी 3 हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर इसे अल्कोहल में बदल देते हैं। और जब इसका अपचयन सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा करते हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका अपचयन कर देता है। तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड अम्ल क्लोराइड का अपचयन कर देता है। एसिटिक अम्ल का अपचयन करते हैं, क्या प्राप्त होगा? तो एसिटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। अपचयन के लिए 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती। एक हाइड्रोजन OH को लेकर भाग जाता है, तो H2O बनता है। एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाता है, पाई बॉन्ड टूटता है और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ जाता है, CH3CH2OH। एथेनॉल बनता है, CH3COOCH3। मैथिल एसीटेट इसका सामान्य नाम है और यह एस्टर है। इसका अपचयन करते हैं। तो क्या प्राप्त होगा?
मैथिल एसीटेट। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है। 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और इसे मेथेनॉल में बदल देता है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बचते, एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाता है, शेष 2 हाइड्रोजन उनमें से एक कार्बन के साथ और दूसरा ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो CH3CH2OH एथेनॉल बनता है। एसीटिल क्लोराइड, यह अम्ल क्लोराइड है और इसका सामान्य नाम एसीटिल क्लोराइड है। इसका आप चयन करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। CH3 C डबल बॉन्ड OCl। कार्बन और हेलोजन के बीच का बंध टूटता है, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़कर HCl बनाता है। शेष 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ जाता है, 2 हाइड्रोजन कार्बन और उनमें से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। CH3CH2OH एथेनॉल बनता है। एक बार आपको तरीका समझ में आ जाता है तो रासायनिक समीकरण लिखना बहुत ही आसान होता है। यह तरीका याद रखना।